अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए आपने रिछा बरेली यूपी के मशहूर व मारूफ़ इदारा अल-माहदुल इस्लामी अस्सलफ़ी में दाखिला लिया है। आपका क्लास मुतवस्सिता सानिया है। इस क्लास में अरबी ज़बान के क़वाइद से मुताल्लिक़ तमरीनुन नहव और तमरीनुस सर्फ़ दो किताबें हैं। इस वक्त हम तमरीनुन नहव से मुताल्लिक़ कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। ये जो किताब है तमरीनुन नहव, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस किताब में नहव की मशक़ें आप पढ़ेंगे। क़वाइद भी हैं, लेकिन क़वाइद के साथ साथ उसकी मशक़ें बहुत सारी हैं। उन तमरीनों को, उन मशक़ों को आपको खुद बनाना है, लिख कर के दिखाना है। जो भी शक्लें होंगी इंशाअल्लाह ताला आपको बता दी जाएंगी कि इस तरह से आपको बनाना है। फ़िलहाल के लिए हम इस किताब को शुरू करते हैं, पहले सबक में आते हैं। ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 6 है। यहाँ से आपकी किताब का पहला सबक शुरू होता है बिस्मिल्लाह के बाद। ये जुमला मुफीदा की बहस शुरू हो रही है और इसमें आप जुमला मुफीदा से मुताल्लिक़ बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने मिसालें दी हैं, अल्लाहु वाहिदुन वग़ैरह वग़ैरह, ये सब मिसालें हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी तक कायदा क्या है जुमला मुफीदा का वो बताया नहीं है। हम सबसे पहले कायदा पढ़ लेते हैं कि जुमला मुफीदा क्या है, किस तरह से बनता है, वो पहले पढ़ लेते हैं। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 7 पे आएँ। ये कायदा शुरू हो रहा है सफ़ा नंबर 7 पे। बताया जा रहा है कायदा नंबर 1, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। अगर कोई ऐसी तरकीब है, कोई ऐसा मुरक्कब है जिस मुरक्कब से पूरी बात समझ में आ जाए, कहने वाला बात कहे, सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए कि कहने वाले ने कौन सी बात कही, उसको मज़ीद कुछ और सुनने की ज़रूरत ना हो, पूरी बात समझ में आ जाए, तो ऐसे जुमले को, ऐसी तरकीब को क्या कहते हैं? उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। जिस तरह से आपका सबक है, ऊपर में हेडिंग है जुमला मुफीदा, तो जुमला मुफीदा की यहाँ पर तारीफ़ दी गई है कि जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। इसका एक और नाम यहाँ बताया गया है कि जुमला मुफीदा कहते हैं या कलाम कहते हैं। और भी आपने दूसरी किताबों में इसका नाम पढ़ा है, मुरक्कब ताम भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। तो जुमला मुफीदा हो या मुरक्कब ताम हो या कलाम हो, एक ही बात है। जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए, कहने वाला खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम हो या तलब मालूम हो, तो उसको जुमला मुफीदा भी कहते हैं, कलाम कहते हैं, और इसी तरह से मुरक्कब ताम भी कहते हैं। मिसाल उसकी अभी आप पढ़ेंगे फ़िलहाल के लिए। जैसे जाआ खालिदुन, एक मिसाल है, खालिद आया। इससे आपको पूरी बात समझ में आ गई कि खालिद आया है, खालिद ने आने का काम किया है। मज़ीद आपको कुछ और सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप मुरक्कब ताम कहेंगे, जुमला मुफीदा कहेंगे, कलाम कहेंगे। आगे नंबर 2 पे दिया हुआ है कि जुमला मुफीदा 2 कलमों यानी 2 लफ्ज़ों या उससे ज़्यादा से बनता है। जुमला मुफीदा जो होगा वो एक नहीं होगा, मुरक्कब होगा। कम अज़ कम उसमें 2 कलेमात होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई तहदीद नहीं है, कितनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम उसमें सबसे कम तादाद उसमें 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा कितनों भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुरक्कब ताम जुमला मुफीदा 2 कलमों से बनता है, यानी 2 लफ्ज़ों से या उससे ज़्यादा से बनता है, और हर लफ्ज़ जुमला का जुज़ होता है। उस मुरक्कब में जो भी अल्फाज होंगे, जैसे जाआ खालिदुन बताया गया, तो जाआ खालिदुन में जाआ
एक जुज़ है और खालिदुन एक जुज़ है। और कभी एक ही लफ्ज़ दो लफ्ज़ के कायम मकाम होता है। कभी कभी आपको मिलेगा कि लफ्ज़ तो एक ही है, उससे पूरी बात समझ में आ रही है, वो जुमला है, कलाम है और मुरक्कब मुफीद है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये तो बताया गया कि कम अज़ कम दो कलेमों का मुरक्कब होना ज़रूरी है जुमला मुफीदा के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों होता है? तो बताया जा रहा है कि वो दो लफ्ज़ों के कायम मकाम होता है। उसकी मिसाल जैसे अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है कुम, खड़े हो जाओ। सुनने वाला जब ये जुमला सुनेगा कि फ़लाँ साहब मुझे कुम कह रहे हैं, तो उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी और वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे कोई कहे इज़रिब, मार, तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगा और वो अपना काम करेगा। तो गर्चे यहाँ पर कुम या इज़रिब एक एक कलिमात हैं, लेकिन ये दो कलिमात के कायम मकाम है। कुम असल में कुम अंता है, कुम अंता, एक कुम है और दूसरा अंता है, दो के कायम मकाम है। माना है कुम खड़े हो जाओ, अंता तू, तुम खड़े हो जाओ। ऐसे ही दूसरी मिसाल जो बताएगी इज़रिब, इज़रिब में भी इज़रिब अंता, तू मार। तो ये दोनों कलिमात दो अल्फाज के दो कलिमात के कायम मकाम है। तो कम अज़ कम मुरक्कब मुफीद में दो कलिमात होना ज़रूरी है। अगरचे के बज़ाहिर एक कलेमा दिख रहा हो, लेकिन वो दो कलिमात का कायम मकाम होगा। अकेला एक कलेमा मुरक्कब मुफीद नहीं हो सकता है। इससे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जुमला मुफीदा कहलाता है। उसको जुमला मुफीदा भी कहा जाता है, उससे पूरी बात समझ में आ जाती है। ये तो कायदा हुआ। कायदा में आपको बताया गया कि जुमला मुफीदा या कलाम किसको कहा जाता है, तारीफ़ उसकी क्या है, ये आपको याद करनी है तारीफ़। आगे नंबर 2 पे बताया गया है कि जुमला मुफीदा या कलाम में कम अज़ कम कलिमात कितने होते हैं, ये बताया गया। और कभी कभी ये भी बताया गया कि ऐसा भी होता है कि एक कलिमा दो कलिमात के कायम मकाम होता है। फिर हम आगे ये जो कायदे पढ़े हैं उनकी मिसालें सफ़ा नंबर 6 पे पढ़ते हैं। जो अभी बताया जा रहा था आपको, उसी सफ़ा नंबर 6 पे दोबारा आते हैं। ये पहली मिसाल है, अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है। वाहिदुन का माना क्या है? यहाँ पर देखिए, इसका माना दिया हुआ है, वाहिदुन का माना एक। ये अल्फाज हैं बाएं साइड में मेरे बगल में, इन अल्फाज को आपको दे दिया जाएगा। ये अल्फाज आपको याद करने हैं, इनके मानी याद करने हैं। तो पहला जुमला है अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है। ये जुमला है, इसको हम जुमला मुफीदा कहेंगे, इसलिए कि इससे पूरी बात समझ में आ रही है। इस जुमला को जब कोई कहेगा तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला एक है। उसको एक मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा, अल्लाह ताला के एक होने का उसे इल्म होगा। तो इस जुमले को मुरक्कब मुफीद जुमला मुफीदा कहा जाएगा। इस जुमले में दो कलिमात हैं, एक तो अल्लाह है और दूसरा वाहिद है। अगर हम तरकीब करें तो इसकी तरकीब हम करेंगे अल्लाहु मुब्तदा और वाहिदुन ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिल करके जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। कोई भी कलिमा ऐसा हो जो इसमें से शुरू हो तो उस जुमले को जुमला इस्मिया कहा जाता है। यहाँ पर मुब्तदा व ख़बर मिल करके जुमला इस्मिया हो जाएगा। दूसरा जुमला है अर्रसूलु सादिकुन, रसूल सच्चा है, रसूल सच्चा है। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सादिकुन, जिसका माना सादिकुन सच्चा, इधर लिखा हुआ है रसूल सच्चा है। इस जुमले से भी आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि रसूल सच्चा है, रसूल के सच्चे होने का पता चल रहा है। तो इस जुमले को भी मुरक्कब ताम कहा जाएगा, जुमला मुफीदा कहा जाएगा। ये मुरक्कब भी जुमला मुफीदा ही की मिसाल है। ऐसे ही इसकी अगर हम तरकीब करेंगे तो कहेंगे अर्रसूल मुब्तदा और सादिकुन खबर, मुब्तदा व ख़बर मिल करके जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। तीसरी मिसाल है अर्रजुलु ज़ईफ़ुन, अर्रजुलु का माना आदमी और ज़ईफ़ का माना
कमज़ोर। एक होता है ज़ईफ़ुन, बसा औक़ात बच्चे ज़ईफ़ और ज़ईफ़ुन में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और ज़ईफ़ुन का माना कमज़ोर कर देते हैं और ज़ईफ़ का माना मेहमान कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि ज़ईफ़ुन का माना मेहमान होता है, उसमें आइन नहीं होता है, और ज़ईफ़ अगर हो आइन के साथ हो तो उसका माना कमज़ोर होता है। यहाँ पर ज़ईफ़ है, आइन के साथ है, माना इसका कमज़ोर है। अर्रजुलु ज़ईफ़ुन, आदमी कमज़ोर है। यहाँ पर भी ये तरकीब दो कलिमात से मुरक्कब है और ये भी जुमला मुफीदा है। इसकी भी तरकीब ऊपर में जो आपने करी है अर्रसूलु सादिकुन अल्लाहु वाहिदुन, वैसे ही इसकी भी तरकीब करेंगे। चौथा जुमला है अल वलदु नाइमुन, लड़का सोया हुआ है। लड़का ऐसे नाइमुन का माना सोने वाला, इसमें फ़ाइल का सेगा है, लेकिन यहाँ पर हम तर्जुमा कर रहे हैं नाइमुन का सोया हुआ, सोने वाला। अल वलदु नाइमुन, लड़का सोया हुआ है, सोने वाला है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल, इससे पूरी बात समझ में आ रही है, मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो रहा है। ये भी जुमला मुफीदा है। अगली मिसाल है अस्सनमु आजिज़ुन। सनम का माना बुत होता है, जिसकी इबादत गैर मुस्लिम लोग करते हैं, एक मखसूस शक्ल दे करके उसको बनाते हैं, सनम बुत। और आजिज़ुन का माना होता है बेबस। यहाँ पर इस साइड में माना दिया हुआ है बेबस, आजिज़, जो कुछ कर ना सके उसको आजिज़ कहा जाता है। तो बुत जो होता है वो आजिज़ होता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके जिसमें में मक्खी भी बैठ जाए तो उसको हटा नहीं सकता है। खाना और दूध वगैरह लोग डाल देते हैं, लेकिन वो उसको खा भी नहीं सकते हैं, पी भी नहीं सकते हैं। तो बुत जो होता है वो आजिज़ होता है, बेबस होता है, उसे कुछ करना नहीं आता है, उसकी इबादत कैसे की जा सकती है, बुत आजिज़ है। तो ये भी ऐसा मुरक्कब है कि इससे पूरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आपने 5 मिसालें पढ़ी और सब में देखा कि ये तरकीब, ये जो जुमले हैं दो दो कलिमात से बने हुए हैं और ये सब ऐसे हैं कि इन सब से मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो रहा है। ये जुमला मुफीदा की मिसालें हैं और दो कलिमात से ये जुमले बने हैं। अगली मिसाल है नंबर 6 पे, कसरा इब्राहीमु अल असनामा। इब्राहीम ने तोड़ा, क्या तोड़ा? अल असनाम। असनाम जो है ये सनम की जमा है, माना इसका बुत होता है। इब्राहीम ने बुतों को तोड़ा, इब्राहीम ने बुतों को तोड़ा। पूरी बात समझ में आ रही है और इसके बाद किसी और चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम जुमला मुफीदा कहेंगे। लेकिन ये जो जुमला है पहले वाले जुमले से थोड़ा सा अलग है। पहला जो जुमला था अल्लाहु वाहिदुन, या और भी जो जुमले हैं उनमें आप देख रहे हैं कि इसमें से शुरू हो रहे हैं वो जुमले, लेकिन ये जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है, इसको जुमला फ़ेलिया कहा जाएगा। तरकीब हम करेंगे कसरा फ़ेल माजी इब्राहीमो, कसरा फ़ेल का फ़ाइल मरफू, अल असनामा मफ़ऊल बिही मंसूब। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिल करके जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो इस जुमले में आप देख रहे हैं कि जुमला फ़ेलिया है और इसमें 3 कलिमात हैं, कसरा, इब्राहीम और असनाम। अगला जुमला है नंबर 7 पे, अकलल फारो अत्तआमा। चूहा ने खाना खाया। ये भी जुमला 3 कलिमात से मिलकर के बना है और ये भी जुमला फ़ेलिया है। कसरा इब्राहीम अल असनामा की जिस तरह से हमने तरकीब की है, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल के साथ जुमला फ़ेलिया हुआ। ये भी अकला फ़ेल, अल्फ़ारो फ़ाइल मरफू, अत्तआमा मफ़ऊल बिही मंसूब। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिल करके जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। अगला जुमला है नंबर 8 पे, ज़रबर रजुलु वलदहु। आदमी ने अपने लड़के को मारा। इस जुमले में आप देख रहे हैं कि 4 कलिमात हैं, ज़रबा, अर्रजुलु, वलद और हु। ये 4 कलिमात हैं, 4 कलिमात से मिल करके ये जुमला बना है। आदमी ने अपने लड़के को मारा। तरकीब हम करेंगे, ज़रबा फ़ेल माज़ी, अर्रजुलु फ़ाइल मरफू, वलद मुज़ाफ़, हु ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके ज़रबा फ़ेल का मफ़ऊल हो जाएगा। फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल सब मिल करके ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। नंबर 9 पे ये जुमला है, ज़हबन नासु लिल ईद।
लोग गए ईद के लिए। ये भी जुमला मुफीदा है, इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है। और ये भी जुमला फेलिया है और इसमें 4 कलिमात हैं। ज़हबा पहला एक, अन्नासो दूसरा है और लाम ये भी एक कलेमा है और ईद ये चौथा कलेमा है। तो इसमें 4 कलेमात मौजूद हैं। जुमला फेलिया है ये जुमला और जुमला मुफीदा भी है क्योंकि पूरी बात समझ में आ रही है। आखिरी जुमला है नसरल्लाहु अब्दहु, नसरल्लाहु अब्दहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला ने अपने बंदे की मदद की। इस जुमले में भी आप देखें गिने कि इसमें कितने कलेमात हैं। नसरा पहला है, अल्लाह दूसरा कलेमा है, अब्द ये तीसरा कलेमा है और हु ये चौथा कलेमा है। तो 4 कलेमात इसमें मौजूद हैं और ये भी जुमला फेलिया है। इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है, इसको भी हम जुमला मुफीदा कहेंगे। इस तरह से हमने ये जो जुमले हैं 10 जुमले, इनकी वजाहत और इनकी तफसील मुख्तसर अंदाज में पढ़ी है। इसी चीज़ को आगे साहिब किताब ने एक एक करके बताया है कि ये जो जुमले हैं इन जुमलों की क्या हैयत है, क्या शक्ल है, इन जुमलों में क्या बताया गया है। ये चीज़ें भी आपको आगे इंशाअल्लाह ताला बताई जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।